हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मिडनाइट स्टडी में। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह व प्रतीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में राजकीय चिन्ह व प्रतीक। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह के सबसे बाहर 24 स्तूपों की आकृति अंकित है। लाल रंग से बनी यह स्तूप आकृति समय के अनावृत चाल को प्रदर्शित करती है। तो सबसे बाहर जो है 24 स्तूपों की आकृति है और यह लाल रंग से बनी है। यह स्तूप आकृति समय के अनावृत चाल को प्रदर्शित करती है। इसके बाद एक वृत्त है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का द्योतक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां अंकित है। तो उसके अंदर एक वृत्त है जो तरक्की और विकास की असीम संभावना का द्योतक है और वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते लिखा है। ठीक है, सत्यमेव जयते लिखा है। और साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें जो हम मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं। चिन्ह में एक केंद्रीय वृत्त है, बीच में एक केंद्रीय वृत्त है जिसमें हरे रंग से राज्य बरगद को दर्शाया गया है। ठीक है, तो राज्य का जो वृक्ष है वो बरगद को भी दर्शाया गया है ना, राज्य की वृक्ष। साथ ही सारनाथ के स्तंभ की चौमुख सिंह की आकृतियाँ बनी हैं। ठीक है, तो साथ ही सारनाथ के स्तंभ की चौमुख आकृतियाँ भी हैं और वृक्ष बरगद भी है केंद्रीय भाग में। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के जो पशु है बारहसिंघा, जो राजकीय पशु है बारहसिंह है। ठीक है, बारहसिंह ब्रेडरी प्रजाति का है। इसे दलदल का भाग भी कहते हैं। ठीक है, इसको दलदल का भाग भी कहते हैं। यह सर्विडी कुल फैमिली का जीव है। तो जो बारहसिंह है वह ब्रेडरी प्रजाति का है। ठीक है, और यह सर्विडी कुल फैमिली का जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम रूस वर्स डुआओसेली है। ये नाम याद रखिएगा, रूस वर्स डुआओसेली है, जो हिरण की एक दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है, जो कि यह हिरण की एक दुर्लभ प्रजाति है। यह पशु मध्य प्रदेश के उद्यान कान्हा किसली में पाया जाता है। कान्हा किसली कहाँ है? मंडला जिले में है। ठीक है, वहाँ यह पशु पाया जाता है। यह बारहसिंघा मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और असम के काजीरंगा में भी पाया जाता है। तो जो ये बारहसिंघा है मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ भी पाया जाता है और असम के काजीरंगा में भी पाया जाता है। इसे वर्ष 2081 में राज्य की 25वीं स्थापना दिवस रजत जयंती के अवसर पर राजकीय पशु घोषित किया। तो जब मध्य प्रदेश अपनी 25वीं स्थापना दिवस बना रहा था 1981 में, तब इसको राजकीय पशु घोषित किया गया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने एक शुभंकर भी जारी किया जिसका नाम भूरसिंह है। यह भी एक बारहसिंघा ही है। ठीक है, तो कान्हा किसली ने एक शुभंकर जारी किया जिसका नाम भूरसिंह है, जो एक बारहसिंघा ही है। वही राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो राजकीय पक्षी दूधराज है। इसको शाही बुलबुल भी कहते हैं। इसका नाम अन्य नाम भी है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं इसको। ठीक है, तो दूधराज को शाही बुलबुल या इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं। इसका अन्य नाम टिटैनी महारेनी भी है, ये याद रखिएगा। इसका अन्य नाम टिटैनी महारेनी है। वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो वैज्ञानिक नाम टारपीसिकोन पैराडा है। टारपीसिकोन पैराडा पक्षी है इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, इसको भी 25वें स्थापना दिवस 1 नवंबर 1981 को राजकीय पक्षी घोषित किया गया। मध्य प्रदेश के साथ साथ दूधराज अन्य राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, राजस्थान में भी पाया जाता है। दूध देखो, तो मध्य प्रदेश के साथ साथ यह हिमाचल प्रदेश में भी
पंजाब में, कश्मीर में और राजस्थान में भी यह पाया जाता है। दूध राज में नर और मादा का रंग अलग अलग होता है। जो नर और मादा होते हैं उनका रंग अलग अलग होता है। इसमें जो नर का रंग होता है वह सफ़ेद होता है और मादा का रंग चमकीला काला होता है। भारतीय डाक विभाग ने दूधराज के जोड़ों का डाक टिकट भी जारी किया था। तो जो भारतीय डाक विभाग है उसने इसके जोड़े का डाक टिकट भी जारी किया था। राज्य सरकार द्वारा दूधराज के संरक्षण के लिए सरदारपुर अभयारण्य धार जिले में जो है उसमें इसके संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, दूधराज का सरदारपुर अभयारण्य में धार जिले में। वही राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प मध्य प्रदेश की सफ़ेद लिली है। ठीक है, यह पुष्प लिली एसी फैमिली से संबंध है और आकृति व सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है। तो कौन सी फैमिली से संबंध है? लिली एसी। ठीक है, यह 6 पंखुड़ियों वाला फूल है तथा इसका तना जो है वो काफ़ी ऊंचा होता है। ठीक है, इसमें 6 पंखुड़ी आते हैं और इसका तना जो है वो काफ़ी ऊंचा होता है। इस पुष्प का वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, लिलियम कैंडिडम। मध्य प्रदेश राज्य ने 1981 में 25वें स्थापना दिवस पर राजकीय पुष्प घोषित किया। ठीक है, राजकीय वृक्ष बरगद, जिसको वट वृक्ष भी बोलते हैं, यह भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष ये बरगद है और बरगद मध्य प्रदेश का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वेगेलेसिस है। ठीक है, फाइकस वेगेलेसिस। इसे राज्य सरकार ने 25वें स्थापना दिवस की वर्षगांठ 1 नवंबर 1981 को राजकीय वृक्ष घोषित किया। बरगद वट वृक्ष हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पूजनीय वृक्ष है। यह पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और औषधि युक्त है। तो बरगद जो है वो हिंदू धर्म का भी महत्वपूर्ण पूजनीय वृक्ष है और पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नोट: मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को 25वें वर्षगांठ यानी रजत जयंती पर राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 द्वारा राजकीय पशु, पक्षी, राजकीय पुष्प वृक्ष को राजकीय प्रतीकों के रूप में घोषित किया। कौन क्या क्या? पशु, पक्षी, पुष्प और वृक्ष को। ठीक है, इसको राजकीय प्रतीकों के रूप में अपनाया। इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह तथा राज्यपाल बी.डी. शर्मा थे। ये याद रखना कि जब मध्य प्रदेश राजकीय प्रतीकों को अपना रहा था तो इस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे और राज्यपाल बी.डी. शर्मा थे। राजकीय नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी जो है वो नर्मदा है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल प्रदेश के अनूपपुर जिले के मैकल श्रेणी से अमरकंटक नामक स्थान से होती है। ठीक है, तो इसका उद्गम जो है वह अनूपपुर जिले के मैकल श्रेणी से अमरकंटक नामक स्थान से यह निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है उसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर यह बहती है। ठीक है, 5 मई 2017 को मध्य प्रदेश की विधानसभा द्वारा नर्मदा नदी को जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा दिया गया। यानी विधानसभा द्वारा 5 मई 2017 को इसको जीवित इकाई के रूप में अपनाया गया। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की प्रथम व भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यानी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की तो प्रथम सबसे लंबी नदी है, लेकिन वही भारतीय उपमहाद्वीप की पूरी बात किया जाए तो 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश से तो गुजरती है, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गुजरात से गुजरती है, उसके बाद खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, राजकीय मछली महाशीर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय मछली है वह महाशीर है। इसका वैज्ञानिक नाम टोर प्यूटीटेरा है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोर प्यूटीटेरा। इसे
स्थानीय रूप से महाशीर बौदाक्ष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो स्थानीय रूप से इसको महाशीर बौदाक्ष के रूप में भी जाना जाता है। यह मछली मध्य प्रदेश के में मुख्यतः नर्मदा, ताप्ती, केन, बेतवा तथा चंबल नदियों में भी पाई जाती है। अन्य नाम अगर इसका देखा जाए तो इसको टाइगर ऑफ रिवर, टोरटोर, स्पोर्ट्स फिश, फिश ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? टाइगर ऑफ रिवर, टोरटोर, स्पोर्ट्स फिश, फिश ऑफ वाटर भी इसको कहते हैं। महाशीर का संरक्षण राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा 2018 से प्रारंभ किया गया। तो महाशीर का जो संरक्षण है वह राज्य के जो जैव विविधता बोर्ड है ना, तो 2018 से इसका संरक्षण प्रारंभ किया गया। इसके संरक्षण हेतु खरगोन जिला की बड़वाह में है ना, जो वन मंडल है उसमें नदी नुमा तालाब बनाकर किया जा रहा है। तो इसका संरक्षण कहाँ पे किया जा रहा है? खरगोन जिला के बड़वाह में। ठीक है, 2011 में राज्य सरकार ने महाशीर मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया गया। कब? 2011 में। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा महाशीर को 2009 में संकटग्रस्त प्रजातियों यानी एंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में शामिल किया। कब? 2009 में IUCN द्वारा। इसका स्थापना 1948 को हुआ था, है ना। तो इसने 2009 में इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में इसको शामिल किया। किसको? महाशीर मछली को। ठीक है, वही राजकीय नाट्य की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माछ है। ठीक है, माछ प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का लोकनाट्य है। ठीक है, मालवा क्षेत्र का लोकनाट्य है। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? उज्जैन में। ठीक है, इसका जो प्रमुख केंद्र है वह उज्जैन है। इस नाटक की प्रमुख बोली मालवी है। इस नाटक की प्रस्तुति एक ऊंचे और खुले मंच पर होती है। तो इस नाटक की प्रमुख बोली क्या है? मालवी। और इस नाटक की जो प्रस्तुति है वह एक ऊंचे और खुले मंच पर होती है। ढोलक तथा सारंगी माछ के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। ये याद रखना, ढोलक तथा सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र हैं इसके, किसके? माछ के। माछ नाटक में प्रस्तुतिकरण की विषय वस्तु ऐतिहासिक और पौराणिक होती है। राजकीय नृत्य जो है वह राई है। यह नृत्य मुख्य रूप से प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ कहाँ? बुंदेलखंड और बघेलखंड में। राई लोक नृत्य के साथ साथ फाग का गायन भी किया जाता है। इसका आयोजन जन्म उत्सव, विवाह उत्सव आदि के अवसर में भी किया जाता है। किसका? राई का। ठीक है, जन्म उत्सव और विवाह के उत्सव के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्यकी को बेड़नी कहा जाता है। ठीक है, ये जो नृत्य करते हैं उसके जो नृत्य करने वाली होती है ना, उनको बेड़नी कहा जाता है। ठीक है, राजकीय खेल मलखम है ना, तो इसके नाम से ही हमको प्रतीत हो रहा है मलखम्भ, खम्भ मतलब खंभा, है ना। यह खेल भारत के प्राचीन खेलों में से एक है। इस खेल में मैदान के बीच में एक लकड़ी का खंभा गाड़ दिया जाता है। ठीक है, मैदान में एक लकड़ी का खंभा गाड़ दिया जाता है। प्रतियोगी खंभे के सहारे अपना कर्तव्य दिखाते हैं। मलखम्भ को मध्य प्रदेश सरकार ने 10 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल घोषित किया था। ठीक है, तो कब? 10 अप्रैल 2013 को। ठीक है, राजकीय फसल की बात करें तो सोयाबीन। मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल है वो सोयाबीन है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। ठीक है, क्या नाम है? ग्लाइसिन मैक्स। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, प्रथम स्थान पर सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश अपना स्थान रखता है। प्रदेश का मालवा क्षेत्र सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मालवा क्षेत्र जो है वो सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कितने? 40% पाई जाती है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। कितनी? 40%। ठीक है, राज्य की गान।
मेरा मध्य प्रदेश, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय गान है ना। इसके रचनाकार श्री महेश कुमार श्रीवास्तव इसके रचनाकार है, जो एक पत्रकार हैं। ठीक है। सर्वप्रथम इसे शांतनु मुखर्जी ने गाया, जिन्हें शान के नाम से जाना जाता है, जो बॉलीवुड के महान एक सिंगर हैं। ठीक है। इस गान का संगीत म्यूजिक की रचना सुनील झा ने की थी। सुनील झा ने इसको म्यूजिक दिया था। 2010 में मध्य प्रदेश सरकार ने राजकीय गान के रूप में इसको अपनाया। कब? 2010 में। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपना राजकीय गान को अपनाया है। तो फ्रेंड्स, ये था मध्य प्रदेश का कुछ प्रतीक और चिन्हों के बारे में, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।